देखिए श्रद्धा मनु, यहाँ पे उस समय का वर्णन है जब सृष्टि प्रलय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो श्रद्धा जो है विचरण करते हुए, उसके बाद में श्रद्धा विचरण करती है और विचरण करते हुए वो हिमालय क्षेत्र में पहुंच जाती है और वहाँ पर वो देखती हैं कि एक व्यक्ति जो है वो निर्जन अवस्था में चुपचाप एक स्थान पर बहुत ही दुखी और निराश होकर के वो बैठा हुआ है। तो उसके पास में जा कर के वो प्रश्न करती है, और क्या प्रश्न करती है वो इन पंक्तियों में दिया हुआ है। तो कवि क्या कहता है कि श्रद्धा वहां जा कर के कहती है, कौन तुम संस्कृति जल निधि तीर तरंगों से फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। कौन तुम अर्थात तुम कौन हो, कि हे मानो हे तपस्वी तुम यहाँ पर कौन हो। संस्कृति अर्थात सृष्टि रूपी जल निधि सागर के किनारे पर, तीर मतलब किनारे पर स्थित हो, तरंगों से फेंकी मणि एक। अब यहाँ पे क्या कहने का अर्थ क्या है कि जैसे सागर से जो है, सागर में स्थित होती है विभिन्न प्रकार की मणियाँ मोती, वो लहरों के माध्यम से जब सागर में लहर आती है तो लहरों के प्रवाह के माध्यम से वो एक किनारे पर आ जाती हैं मणियाँ, विभिन्न प्रकार की सीपी, विभिन्न प्रकार के मोती। तो उसी प्रकार से जैसे वो मणि किनारे पर सुशोभित होती है, वैसे ही तुम भी इस संसार रूपी सागर के किनारे उस मणि के समान सुशोभित हो रहे हो। अर्थात तुम भी इस सृष्टि के, जो सृष्टि जलमग्न हो चुकी है, उस सृष्टि के किनारे पर बैठे हुए उसी मणि के समान सुशोभित हो रहे हो, जो मणि समुद्र से जल के प्रवाह के माध्यम से किनारे पर आकर के स्थिर हो जाती। तीर मतलब किनारा, संस्कृति अर्थात सृष्टि रूपी जल निधि संसार, जल निधि मतलब सागर, संसार रूपी सागर के समान कर रहे निर्जन का चुपचाप। और क्या कहते हैं कि निर्जन स्थान, यह जो निर्जन स्थान है इसे तुम चुपचाप अपनी आभा से जो है, इसका आभा से इसे सुशोभित कर रहे हो। जैसे उस मणि से उस किनारे की शोभा बढ़ती है, वैसे ही तुम भी इस निर्जन स्थान को सुशोभित कर रहे हो। प्रभा की धारा से अभिषेक, प्रभा अर्थात अपने मुख के तेज से तुम जो है इस निर्जन स्थान का अभिषेक सा कर रहे हो। अभिषेक मतलब सिंचित करना, स्नान कराना और जो है शोभा बढ़ाना, ये अर्थ है। तो फिर से देखिए, कौन तुम संस्कृति अर्थात हे मनुष्य तपस्वी तुम कौन हो, जो इस सृष्टि अर्थात संसार रूपी सागर के किनारे पर स्थित हो, और कैसे सुशोभित हो रहे हो कि जैसे तरंगों से मतलब लहरों के माध्यम से फेंकी गई मणि, अर्थात समुद्र में जो मणियाँ होती है वह लहरों के माध्यम से किनारे पर आ जाती, वैसे ही तुम भी समुद्र, संसार रूपी समुद्र से फेंकी हुई मणि के समान इस स्थान को सुशोभित कर रहे हो। कर रहे निर्जन का चुपचाप, निर्जन अर्थात जहाँ कोई भी व्यक्ति ना स्थित हो, तो ऐसे सुनसान स्थान पर तुम चुपचाप अवस्था में शांत होकर के इस स्थान का शोभा बढ़ा रहे हो। प्रभा की धारा अपने तेज से, प्रभा मतलब कांति, अपनी कांति से, अपने तेज से जो है इसकी शोभा को बढ़ा रहे हो। अभिषेक अर्थात, अभिषेक करने का क्या अर्थ होता है कि शोभा को बढ़ाना, सुशोभित करना। अभिषेक का अर्थ होता है सिंचित करना, अभिषेक का अर्थ होता है स्नान करना। तो जैसे स्नान करने से शोभा मनुष्य की बढ़ती है, वैसे ही तुम भी अपनी तेज की धारा से अर्थात अपनी तेज की किरणों से इस स्थान का अभिषेक सा कर रहे हो, शोभा बढ़ा रहे हो, कहने का अर्थ ये है।